Good morning, my dear students. I am always praying for your best career and good health. और आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये मैंने पहले भी बताया है। बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, चाहे पुराने हैं या नए हैं। इवन आने वालों को भी इसको ध्यान से देखना चाहिए। और क्योंकि ये एक ऐसा है कि यहाँ पे बच्चों का क्या मैंने पहले भी आपको बताया कि अब दूर दूर से आते हैं, माँ बाप के पास बहुत गरीब फैमिली से भी हैं। हो सकता है कुछ ठीक भी हों, लेकिन ज़्यादातर गरीब फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं और 1 रुपया भी उनके लिए बहुत मैटर करता है। कई ऐसे फ़ी का कंपोनेंट्स हैं जो है इंस्टीट्यूशन जो है वो AICTE से क्लेम कर सकता है, और लेकिन वो नहीं करने के कारण या नहीं होना पता होने के कारण बच्चों से ले लिया जाता है और बच्चों को वो खुद देना पड़ता है। अगर आप क्लेम कर लेते हैं और लिमिट के बीच में मिल जाता है तो बच्चों के लिए वो 1 रुपया भी मैटर करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट ऑल द नोडल ऑफिसर्स प्लीज़, क्योंकि मैं शुरू से स्कीम के साथ जुड़ा हूँ और 24/7 में बच्चों के साथ मेरी ज़िंदगी में बच्चे ही बच्चे हैं, स्टूडेंट ही स्टूडेंट हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़, बहुत सारे इतने अच्छे हैं कि वो बच्चों की इतनी केयर भी करते हैं, तो वो अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि उन्होंने तो अपने बच्चों की तरह रखा हुआ है। बच्चे उनकी इतनी तारीफ़ करते हैं तो मैं उनका स्पेशल थैंक्स करूँगा कि आप इतना अच्छा करते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बड़ी दूर दराज से ये बच्चे आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। सो माई स्पेशल थैंक्स। सो रिगार्डिंग फ़ी, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द academic fee which is paid by the AICTE directly to the institutions। क्योंकि हर कॉलेज ने भी अपना अकाउंट खोल रखा होता है, मैंडेट फॉर्म दिया होता है। हर कॉलेज का अपना इंस्टीट्यूशनल ID पासवर्ड होता है जिससे वो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, और ये नोडल ऑफिसर जो है वो इसी को इंस्टीट्यूशन के साथ वो फैसिलिटेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और बच्चों को एज ए गार्जियन उनका पूरा ख्याल रखते हैं। So regarding fee, the first of all I am going to talk about the professional fee। प्रोफेशनल में हमारे पास एक कोर्स बच्चे एडमिशन्स लेते हैं जिसके बहुत सारे बच्चों को उसके कंपोनेंट्स के बारे में भी जानकारी नहीं होती और कई जगह नोडल ऑफिसर्स के साथ भी कई पॉइंट्स पे कोई क्लैरिफिकेशन रह जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पॉइंट इज़ ट्यूशन फ़ी। तो हर स्टेट में ना एक स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी होती है, बड़े ऑनरेबल मेंबर्स से बनी होती कमेटी, और वो उस स्टेट के कोर्सेज़ के फ़ी स्ट्रक्चर को बारे में वो मतलब कि उसके बारे में वो फिक्स करते हैं। तो एक तो वो जो फ़ी स्ट्रक्चर होता है हर स्टेट का होता है, बच्चों को भी देखना चाहिए कहीं, और इंस्टीट्यूशन के जो हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं वो भी देख सकते हैं। तो जो स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी होती है वो the tuition fees as per the state fee regulatory committee or claimed by the institution। जो इंस्टीट्यूशन जो है वो क्लेम करता है, विच एवर इज लेस वो मिलता है, ठीक है, उसको आप क्लेम कर सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट है एडमिशन फीस। ये वन टाइम मिलती है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि एडमिशन तो एक बार ही होती है शुरू में, तो उसी वक्त ये मिलती है। और इसीलिए कई बार बच्चे बोलते हैं अगले साल सर थोड़ा पैसा कम था, तो अगले साल एडमिशन फीस नहीं रहती। तो इट इज़ ओनली इन द फर्स्ट ईयर एंड वन टाइम, दैट इज़ नोन एज एग्जामिनेशन दिस एडमिशन फी। द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन, जिसको एनरोलमेंट फ़ी भी कहते हैं। ये भी वन टाइम मिलती है फर्स्ट ईयर में ही। तो ये वन टाइम फर्स्ट ईयर में मिलती है एनरोलमेंट फीस जो है, जिसको हम यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फ़ी कहते हैं। तो वो आपने भी जो है क्लेम करते हैं इंस्टीट्यूशन वाले। ये तो इंस्टीट्यूशन नहीं अपलोड करनी जब वो फ़ी का अपलोड करते हैं, प्रीड सीट में हम एकेडमिक फ़ी जब अपलोड करते हैं, तो ये उनका ध्यान रखना है कि ये भी एक उसमें एक फर्स्ट वन टाइम जो है वो मिलता है। देन फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज़ एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनेशन फ़ीस, यानी कि टेस्ट फ़ी वगैरह जो भी एग्जामिनेशन फ़ीस होती है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड मेन फोकस्ड पॉइंट, बिकॉज समटाइम इंस्टीट्यूशंस आर नॉट क्लियर एंड स्टूडेंट्स को भी ऐसा है, तो बहुत सारी जगह ये बच्चे अपने से देते हैं एग्जामिनेशन फीस। सो आई विल रिक्वेस्ट टू द नोडल ऑफिसर्स दैट दे कैन क्लेम द एग्जामिनेशन फीस फ्रॉम द AICTE बच्चों के लिए, और अगर वो 2005 जो भी अप्रूव्ड है वो आप उसको ज़रूर इनकॉर्पोरेट करा करें जब फीस अपलोड करते हैं।
और क्योंकि अगर ये 2, 4, 5 हज़ार रुपया बचता है तो बच्चों के लिए फ़ायदा होगा। बड़ी दूर दराज गरीब फैमिली से आते हैं और इनके लिए 2000, 1000 भी बड़ा मैटर करता है। तो इसलिए बच्चे आप क्लेम करा करें। और अगर कभी ऐसा हुआ है कि बच्चे ने क्लेम नहीं की, इंस्टीट्यूशन को भी थोड़ा नहीं था पता, तो अब बच्चे ने अपने से दे दी है, तो भी इंस्टीट्यूशन जो है उसको अपना लॉगिन करके लेटर ज़रूर डाला है और उसको क्लेम करें विद प्रॉपर सीट। और बच्चे भी जब कोई ऐसा फ़ी देते हैं तो सीट ले लिया करें साथ में, तो वो इंस्टीट्यूशन उसको क्लेम करे और लेके वो पैसा बच्चों को रीइंबर्स कर दे। क्योंकि ये मैं पर्सनली भी, क्योंकि मैं शुरू से स्कीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ, 24/7 बच्चों के साथ ही रहता हूँ और मेरी लाइफ में बच्चे ही स्टूडेंट हैं बस। तो इसलिए उनका कभी पेनफुल कहानियाँ जो होती हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को आप क्लेम करा करें। और ये बच्चों से नहीं, आपको AICTE से मिलती है। फ़ीस का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये पुराने बच्चों को भी पता नहीं है, जो नए हैं उनको भी नहीं, जो आने वाले हैं उनको भी बताइए, सबको पता होना चाहिए। सो मैं कई बार आपको कहता हूँ कि ये कोई हमारा प्रोफेशनल चैनल नहीं, ये एक फैमिली इंटरेक्टिव प्रोग्राम है। और इसका जो है AJEETANGRAL और PM एंड मोटिवेशन, ये एक अजीत अंगराल PM एंड मोटिवेशन एक फैमिली इंटरेक्टिव प्रोग्राम है। यूट्यूब चैनल बना रखा है, बच्चों ने बनवाया हुआ है, बच्चे ही इसको देखते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको ज़रूर देखें और ज़्यादा फैलाएं। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक, तो मुझे कोई ऐसा है नहीं, मगर कमेंट कोई सजेशन पॉजिटिव बात भी बताएं, ताकि उससे बच्चे थोड़ा इनकरेज होते हैं। बाकियों को लगता है नहीं सर जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, और बच्चों में एक थोड़ा हौसला बढ़ता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसके लिए भी याद रखना कि आप भी अपने नोडल ऑफिसर से रिक्वेस्ट करके इसके बारे में बता सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अपलोड इंस्टीट्यूशन ने ही करना है। Then it is the next point is fifth, that is institute और यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फ़ी। ये भी जो है एज पर स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी ने जो क्लेम किया है ये वो है। और 10% ऑफ द जो हमारी ट्यूशन फीस है वो, या जो क्लेम किया है, इन तीनों में से विच एवर इज लेस। सो क्या क्या हो गया, स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी का, या 10% ऑफ द ट्यूशन फ़ी, या जो क्लेम किया इंस्टीट्यूट ने, इन तीनों में से विच एवरेज लेस वो भी बच्चे को मिलता है और आप उसको फीस में डाल सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास लेबोरेटरी फ़ीस है। भाई लेबोरेटरी फ़ीस जो है, जैसे मैंने बताया, इसकी कोई लिमिट नहीं है। नॉर्मली कोई लिमिट मतलब रीजनेबल अमाउंट आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। जो भी लेबोरेटरी फ़ीस है ये भी बच्चे से नहीं लेनी है, ये भी मतलब आप AICTE से क्लेम कर सकते हैं। और बहुत सारे करते हैं, कहीं एक जगह ऐसा हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन बच्चों के लिए कि जिनका, मैं कहता हूँ कि 5% का भी अगर कोई ऐसा हो जाता है तो भी उनके पैसे अगर बच जाएं तो अच्छी बात है, वो किसी और काम पढ़ाई के लिए लगाएंगे। तो इसका कोई ऐसा लिमिट वाला नहीं, आप जो रीज़नेबल अमाउंट है आप उसको ज़रूर क्लेम करें। इसी तरह से एक लाइब्रेरी फ़ीस है और इसका मैक्सिमम जो एडमिसिबल लिमिट है वो 5000 तक है। अब भाई कई जगह पर स्टूडेंट्स दे आर शेयरिंग विद मी दैट इन सम इंस्टीट्यूशंस दे आर आस्क्ड टू पे इवन लेबोरेटरी फीस और लाइब्रेरी फ़ी, है ना, एग्जामिनेशन फ़ी। तो आप खुद ही सोचिए, अगर इतने कंपोनेंट का अगर उनको थोड़ा फ़ायदा हो जाता है तो कितनी अच्छी बात है। तो आप प्लीज़ ये चीज़ें आप क्लेम कर सकते हैं और बच्चों से नहीं लेनी है ना, स्टूडेंट्स को दे आर नॉट मेड टू पे अंडर दीज हेड्स। तो इसका भी आप थोड़ा सा एक बच्चों के लिए भी ज़रूरी है कि वो भी अपने जाके शेयर कर सकते हैं अपने सर के साथ। उसके साथ ही आपके पास जो है आई कार्ड फ़ी है, ये 1 टाइम मिलती है फर्स्ट ईयर में ओनली, ये भी आप क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह से आपका ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस जो फ़ी है ये 1 टाइम फर्स्ट ईयर मिलती है। इसका कोई लिमिट नहीं है, जितना आपका है जो मतलब जो भी एक रीज़नेबल अमाउंट है वो आप क्लेम कर सकते हैं। कोई इसका कोई फिक्स्ड अमाउंट ऐसे 2000, 3000, 1000, 5 वो नहीं, वो आपके इंस्टीट्यूशन का जितना भी है जो रीज़नेबल है, जो अप्रूव्ड है, वो आप क्लेम कर सकते हैं। और इसी तरह से आपका इंटरनेट फ़ी है, ये भी आप जो है क्लेम कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स फीस है, गेम जिम्नेजियम है, गेम खाना फ़ी जिसको हम, तो एडमिसिबल 2000 तक है, ये फ़िक्स है, ये भी आप क्लेम कर सकते हैं। बच्चों को जिम में थोड़ा फिजिकली फिटनेस में रखें। मुझे बहुत खुशी होती है, हमारे बच्चे जो हैं मतलब उनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है।
कभी उनका कल्चर प्रोग्राम है, गेट टुगेदर है, स्पोर्ट्स है, हर जगह पे वो अव्वल होते हैं। और फिर वो मतलब ऐसे, और उनकी ड्यूटीज़ देखो, नर्सिंग वाले बच्चे कहीं पल्स पोलियो की ड्रॉप दे रहे हैं, और कहीं वो मतलब कि हॉस्पिटल में इवन कोविड में दे प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सो दे डिज़र्व वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन। तो इस तरह से हमारे बच्चे इतना काम करते हैं, और हर फील्ड में, है ना, वो कहते हल्ला मचाते, स्टेज हिला देते। तो ऐसे बच्चे हैं, हमें बहुत खुशी होती है, इसलिए इनका देखना चाहिए कि हमें पार्टिसिपेट करें, और इनका जो है वो 2000 तक इसका जैसे बताया कि वो भी क्लेम कर सकते हैं। इस तरह मेडिकल इंश्योरेंस है, जो भी आपका उसमें है कोई रीज़नेबल अमाउंट है, वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। और फिर यूनिफॉर्म फीस, देखो 2 सेट्स इन 1 एकेडमिक ईयर बच्चों को यूनिफॉर्म का मिलता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट अमाउंट है, और इसका जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 2000 रुपीज़ है। तो एक इन 1 एकेडमिक ईयर अगर 2000 बच्चे को मिलता है ना, खास करके नर्सिंग वालों के तो बेचारों का यूनिफॉर्म होता है, बीडीएस वाले भी उनका भी है, और बाकी होटल मैनेजमेंट बड़े और इंस्टीट्यूशन यहाँ जहाँ भी आपका यूनिफॉर्म है ये मिलता है। और नर्सिंग वाले बच्चों का तो वो तो आपको पता है, मेडिकल वालों का तो ये उनका स्टडी का एक हिस्सा होता है। तो आप ये भी एक क्लेम कर सकते हैं। और कई बार जैसे मैंने बताया, लाइब्रेरी फ़ी है, या लेबोरेटरी फ़ीस है, या एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है, या यूनिफॉर्म है, बहुत जगह बच्चे कहते हैं कि हमें देना पड़ती है। तो इसलिए मैं इसको बड़ा इम्पोर्टेंट है, और आप प्लीज़ इसको बच्चे जो हैं थोड़ा आप डिस्कस करा करें, कई बार पता भी नहीं होता, तो अच्छा लगता है मुझे कि। और कई तो बहुत सारे हमारे नोडल ऑफिसर इतने पर्टिकुलर रहते हैं, वो देखते हैं कि बच्चों का एक एक पैसे का भी कोई नुकसान ना हो, बहुत ख्याल रखते हैं। तो मैं उनका स्पेशल थैंक्स अक्सर करता रहता हूँ। इसी तरह से हमारे पास जो है वो क्लिनिकल फ़ीस है, ये नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए है, सिर्फ क्लिनिक की फ़ीस फॉर नर्सिंग स्टूडेंट। इसमें कोई लिमिट नहीं है, जो अमाउंट है कोई फ़िक्स नहीं है, जो भी आपका अमाउंट उसमें रीज़नेबल होता है वो आप जो है वो क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह से SNA फ़ी है, जो भी नर्सिंग स्टूडेंट्स की है, इसका भी जो लिमिट नहीं, जो है इसका भरते हैं जो रीज़नेबल उसका मिलता है। और इसी तरह से लास्ट में एजुकेशनल टूर फ़ी है, जो मैक्सिमम एडमिशन मोड 5000 रुपीज़ है, और ये बच्चों को एकेडमिक फ़ीस के साथ सेकंड और थर्ड ईयर में मिलता है अगर 4 ईयर का कोर्स है, और अगर जो मतलब कि अगर ये 3 ईयर का कोर्स है तो सेकंड ईयर में मिलता है। तो ये एक फ़ीस भी जो है, बच्चों का कोई एजुकेशनल टूर होता है या उनका जो है ये उसके लिए वो है मिलता रहता है। सो सबसे पहले ये जो मैंने कंपोनेंट बताए हैं ये एक इम्पॉर्टेंट हैं, बट द सेकंड पॉइंट इज़ इसके बाद कि स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी ने ये एक टेंटेटिव से आपको एक बताएं कि ये पॉइंट्स हैं ही हैं। इसके अलावा भी इन एडिशन टू दीज पॉइंट्स, आप जो स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी ने अगर कोई कंपोनेंट बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का जो मतलब फ़ीस का जो उन्होंने कोई कंपोनेंट अप्रूव कर रखा है, इन एडिशन टू ऑल दीज पॉइंट्स आप उनको भी बीच में इनकॉर्पोरेट करके अपलोड कर सकते हैं। कौन सा? जो स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी ने जो भी कंपोनेंट इन एडिशन टू ऑल दीज अबव गिवन पॉइंट्स विच आई हैव एक्सप्लेन्ड विद यू, आप उनमें से कोई कंपोनेंट है उनको भी क्लेम कर सकते हैं। तो ये जो सम टोटल है ये याद रहे, इसका जो प्रोफेशनल कोर्सेज में है उसका मैक्सिमम जो लिमिट है वो 1,25,000 है पर एनम। तो इसलिए अगर सपोज करो उसका फिक्स जो अगर उसका मैक्सिमम लिमिट 1,25,000 है और इनमें से हम कोई कंपोनेंट नहीं डालते है ना, तो 80,000 डाल देते, तो वो बच्चे का जो सपोज करो जो नहीं डाले हमने 10,000 या 20,000 फिर बच्चों से लिया तो क्या है, जबकि इसका लिमिट 1,25,000 तक है। सो प्लीज़ आप उनको भी क्लेम करें ताकि बच्चे का जो रीज़नेबल बच्चे के लिए ड्यू है उसको वो मिले। इसके अलावा अब बच्चों को ये बताना ज़रूरी है कि बेटे जब आपका एडमिशन होता है तो थर्ड पॉइंट में आपको ये बता रहा हूँ, तो कई बार कॉलेज वाले आपसे वो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं, लाइब्रेरी की सिक्योरिटी हो, कॉशन मनी हो या किसी बात की सिक्योरिटी हो, आप उनसे रिसीट ज़रूर लिया करें
वो रिफंडेबल होती है जब भी आपके अपना कोर्स पूरा हो जाएगा, और उस वक्त आप एप्लीकेशन लिख के वो चीज़ साथ लगा के उस पैसे को कंपोनेंट जो है रीइंबर्समेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इंस्टीट्यूशन को भी वो फ़ी बच्चों को देते हैं। तो अगर कहीं कोई बोलता है कि ये नहीं देते हैं, वो ऐसा नहीं, ये होती ही रिफंडेबल है। हाँ, अगर किसी ने लाइब्रेरी के फ़ी ली और आपकी 2 किताबें आपने कहीं कर दी हैं, तो वो बात अलग है, फिर वो उसमें से कटे तो। अदरवाइज इफ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल 100% इट इज़ रिफंडेबल, और आप इंस्टीट्यूशन से क्लेम कर सकते हैं, और करनी भी चाहिए क्योंकि ये आपके पैसे हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये प्रोफेशनल कोर्सेज़ के बारे में जो भी और भी कोई कंपोनेंट हो, आप भी मुझे थोड़ा सा शेयर करें कि सर ऐसा है। तो जो भी सजेशंस हैं या जो भी आप फील करते हैं, ज़रूर कम्युनिकेट करा करें, ताकि हम उसके बाद आपको इसके साथ बता सकें। मैंने कितनी बार आपको बोला है कि 9419144030 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अब तो कई जगह व्हाट्सएप के ग्रुप बने हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मैं तो मतलब 24 घंटों में से 20 घंटे तो लगातार बच्चों के साथ ही बस चल रहा होता है, काम ही काम है, क्योंकि ये मुझे खुशी होती है, इसमें मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, जो भी ये मैं करता हूँ वॉलंटरली आपके साथ, ये जो बनाया हुआ है हमने, ये बच्चों के साथ मिलकर ऐसे वॉलंटरली बनाया। तो कोशिश करता हूँ जितना मेरे से हो सकता है, जो भी मुझे आगे पीछे से नॉलेज मिलती है, और मैंने देखा है कि जो लोग मैटर करते हैं वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो मैं भी अपनी एफर्ट्स करता हूँ। लेकिन आप ये नाराज़ मत हो जाए करें कि सर जवाब तो नहीं मैं दे सकता, वहाँ से सिर्फ मैं पॉइंट इकट्ठे कर देता हूँ, हिंट इकट्ठे कर लेता हूँ कि ये हैं, और उनको फिर करके मैं कोशिश करता हूँ कि, और कई बार उनके जो कहीं फीस का है या किसी बात के लिए वो करते हैं, तो मैं कर भी देता हूँ और जवाब नहीं देता हूँ, और उनका हो गया होता है। जिनका हो गया होता है तो कहीं तो उनमें से बताते नहीं, लेकिन कहीं तो बहुत स्पेशल थैंक्स करते हैं। थैंक्स की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आई एम ए पार्ट ऑफ योर फैमिली, मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन जितने प्यार से आप फिर बताते हैं सर ऐसा है, अच्छे सर, ये वो जो भी कुछ कहते हैं, तो बेटे अच्छा होता है उससे। जैसे मैं आपको कई बातों से मोटिवेट करता हूँ, आपकी कुछ बातें जैसे कोई लाइक कर देता है, कमेंट कर देता है ना, कुछ बोलता है, तो हमें उससे और अच्छा लगता है, थोड़ा हम भी मोटिवेट हो जाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप उसमें जो है बता सकते हैं, और अगर किसी को कोई जवाब ना मिले, सीन भी ना हो सके 1-2 दिन, तो बस ऐसे गुस्से में नहीं आ जाना, कहीं फिर मैसेज डिलीट, सब्सक्राइब बंद, ये बंद, पता है क्या क्या बच्चे हैं। मैंने कहा एक बच्चे मुझे कहने लगे कि हमें सर ये करना है, कॉलेज ही चेंज करना है पहले दिन, फिर दूसरी बार करना है, तीसरी बार करना है, नहीं करे तो रूठ जाना। ऐसा बेटे जो भी होगा अंडर रूल होता है, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सारा प्रोसेस जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है, उसके प्रोसेस में ही चलेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, जहाँ तक जर्नल कोर्सेज़ की बात है, तो जर्नल कोर्सेज़ में क्या होता है, उसके लिए मैक्सिमम लिमिट जो है वो 30,000 है पर एनम, और गवर्नमेंट कॉलेजेस हो तो तकरीबन जो उन्होंने क्लेम किया है वो मिल जाता है, और बाकियों का भी जो है वो उसका 30,000 तक जो भी उनका ड्यू होता है वो अकॉर्डिंगली मिल जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मेडिकल बच्चों के लिए है, जिसका जो एकेडमिक फीस है उसका मैक्सिमम लिमिट 3 लाख रुपीज़ पर एनम तक है। अगर बच्चे ने जो भी फीस का उसके कंपोनेंट बीच में डाल दिए जाते हैं, उसके 3 लाख रुपए तक अगर उसका मैक्सिमम लिमिट है तो वो वहाँ पे मिलता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये उसके बारे में था जो मैंने आपको बताया है। और कई स्टेट में कहीं फ़ी फिक्स का भी हो सकता है, जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए एक स्टेट में 24,000 ही मैक्सिमम है, तो उसमें 24,000 ही, कॉलेज को भी उतना ही लेना है तो बच्चे को भी उतना ही देना है। ये नहीं है कि बाकी पैसा बच्चे का दे देना। ये बड़ी जगह एक अलग अलग जगहों से हमें बच्चों का होता है कि कई बार फ़ी क्लेम नहीं की होती है जो कर सकते हैं, और बाकी जो है कि जैसे फ़ी जो बनती है, फिर वो बाकी कहते हैं कि नहीं आपका वहाँ से 70,000 आया है तो फीस हमारी जो है वो 1 लाख है, तो 30,000 अपने से दो। ये गलत बात है। यो फ़ी रीज़नेबल है, और जो सही है, जस्टिफाइड है, वो AICT से मिलती है। जो कोई ठीक नहीं है वो कटती है, और अगर कट गई और आपको लगे ये ठीक है, स्टेट फी रेगुलेटरी कमेटी, आप दोबारा लिखें, उसको फॉलो करें। और कहीं बहुत सारे ये रहता है कि हमने बहुत मेल किया, जवाब नहीं आया,
वो किया। आप अपना प्रोसेस कंप्लीट करें। यहाँ मतलब कि मुझे ऐसे लगता है बच्चे ही सुनाते हैं, कभी ना कभी फिर उनका हो भी जाता है और होता भी है। तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसे हो जाता है कि हुआ नहीं। सो वी मस्ट ट्राई फॉर द बेस्ट, क्योंकि हमें बच्चों के लिए ही करना है। इसलिए मेरे स्टूडेंट प्यारे बच्चों, ये आप इनको याद रखना। और एंड फॉर ऑल द नोडल ऑफिसर इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, please take all these points into consideration while uploading the fee, institutional fee जो हम भेजते हैं बच्चों के लिए, अपलोड करते हैं, ताकि अगर उनका सेविंग हो जाए तो उनके वही पैसे किसी और जगह काम आ सकते हैं। सो ये था एकेडमिक फ़ीस के बारे में। अब बच्चे अक्सर कहते हैं सर आपका लेक्चर बहुत हो जाता है। भाई इतना कुछ है ना, इतना कुछ इस दिमाग में आपके लिए, और इतनी बच्चों से बातें हो के उनके पॉइंट पता लगते हैं। और बच्चे तो मेरी फैमिली हैं। कभी बाहर कोई बीमार हो जाता है एक, तो दूसरा उसके साथ पूरी रात बैठ जाता है। एक खाना नहीं खा सकता है तो दूसरा भी प्यार में छोड़ देता है। तो ये ऐसी ऐसी बातें बच्चे के होते हैं, इतना एक दूसरे का प्यार। और लोकल बच्चों से उनको इतना प्यार मिलता है, कईयों को तो वो लोकल स्टूडेंट अपने घर ले जाते हैं, अपनी फैमिलियों से भी मिलाते हैं। जब उनकी ब्रेक हो जाती छुट्टियों में घर आ जाते हैं बच्चे। और ऐसे मतलब टीचर हैं, उनको साथ जाके बाज़ार में शॉपिंग करवा के ले आते हैं। तो मैं रियली सल्यूट करता हूँ नोडल ऑफिसर्स को, जो बहुत 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 प्यार करते बच्चों को, अपने बच्चों की तरह, अपनी बेटियों की तरह, बहनों की तरह उनको ऐसे देखते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। तो इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप इनके देखिए। और इसके अलावा भी अगर कोई आपको इसके बारे में कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे ज़रूर बताना। सो ऑल द बेस्ट, गुड डे। मैं आपको जल्दी ही ये बताने वाला हूँ कि कितने बच्चों की जम्मू कश्मीर बैंक के बच्चे हैं जिनका पेमेंट बाउंस हो गई है, का आधार लिंक नहीं है, आधार सीडेड नहीं है, या क्या प्रॉब्लम है, तो पैसे तो गए वापस आए। तो ये भी एक कुछ बच्चे हैं जिनका फ़ी के बारे में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए आप उसको भी ठीक तरीके से कराएं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और इसी तरह से जिन बच्चों की अभी तक पैसे नहीं आए, बहुत सारे बच्चे जिनका 20,000 नहीं आया, ऐसे बच्चे कहीं बताते हैं, लेकिन तकरीबन का पैसा बेटे निकल चुका है। कईयों का कहीं कोई बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम है या कहीं और जगह पे कोई इशू है तो उसके कारण रुका हुआ है, लेकिन कुछ और जिनका सब कंप्लीट है और बच्चों को सख्त ज़रूरत भी है। ऐसे बच्चे भी हैं, बड़े प्यारे बच्चे हैं। वो सर ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब खाना ऐसे नहीं है वैसे, बड़ी उनकी बातें सुन सुन के तो कोई मतलब कि फ्रूट बहुत खाता था तो अब पैसे नहीं है तो सर अंगूर कहाँ से खाए। तो ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी बातें करते हैं तो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन बेटे वो जल्दी ही मुझे लगता है कि तो जिनका रह गया है और कंप्लीट है, कोई बैंक का जहाँ और कोई इशू नहीं है, तो थोड़े दिनों तक अभी जल्दी उनका भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। मार्च में तो वैसे ही क्लियरेंस होगी। सो आप उसके लिए वो भी उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। इसी तरह से और एक जो आपको मेंटेनेंस के लिए 1 लाख रुपया मिलता है, उसमें भी जो हॉस्टल का है, ये बात एक याद रखें, उसमें से कॉलेज को आपने सिर्फ हॉस्टल का, मेस का, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल का, मेस का, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो देना है। बाकी जो पैसा बचता है वो 1 लाख रुपया नहीं पूरा उधर के लिए है, वो आप उसमें से आपने बुक्स लेनी है और चीज़ें भी, स्टेशनरी लेनी है, छोटा मोटा आपका खर्चा होता है वो सारा उसी में होता है। तो इसलिए वो आपका बराबर है। जो लोकल बच्चों के एडमिशन का फ़ीस होगा, जो होगा लोकल बच्चों का हॉस्टल का चार्जेस, वही आपके भी होंगे, कोई ऐसा लग नहीं है। तो इसलिए कहीं भी कोई ऐसी अगर बच्चों का कोई सजेशन है इसके बारे में, प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। काफ़ी लंबा हो गया, पॉइंट बहुत हैं, लेकिन मैं इसके साथ ही इसको क्लोज़ करता हूँ। ऑल द बेस्ट, गुड डे। मुझे पता है बच्चों के पास टाइम नहीं होता, देखने का टाइम भी नहीं होता, लेकिन बच्चे इसी में से कई लोग 20 कंपोनेंट बना देते हैं वीडियो। तो अब मेरे पास ऐसा तो कोई मैं प्रोफेशनल हो नहीं, जो मेरे होता है मैं आपको लेक्चर दे देता हूँ। माई गुड विशेज़, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, गुड डे।